अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम अप्लाइड मैकेनिक्स को मज़ीद फ़र्दर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पे यूनिट्स को समझने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि क्वांटिटी क्या होती है। अप्लाइड मैकेनिक्स में क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। देखो, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीज़ नाप रहे हो ना, वो क्वांटिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हैं तो ये क्वांटिटी है। सही है, आप वक्त नाप रहे हैं, टाइम नाप रहे हैं तो ये टाइम भी एक क्वांटिटी है। आप अपना मास नाप रहे हैं तो ये क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप मास नाप रहे हैं तो मास किस में नाप रहे हैं। मास आप सेकंड में नाप रहे हैं, घंटे में नाप रहे हैं या किलो में नाप रहे हैं। मास हम जो है वो किलो में नाप रहे हैं। तो नापने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो यूनिट कहलाता है। सही है, ठीक है। क्वांटिटी को नापने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो उसका यूनिट कहलाता है। मिसाल के तौर पे टाइम एक क्वांटिटी है। अब टाइम को नापने के लिए मैं मिनट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आवर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सेकंड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये टाइम के क्या होगा, यूनिट्स हो गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर मुझे किसी चीज़ की लंबाई नापनी है तो लंबाई एक क्वांटिटी है। तो मैं उसको कभी कभार मैं मीटर में नाप रहा हूँ, सही है, कभी कभार मैं इंच में नाप रहा हूँ, सही है, तो कभी कभार मैं सेंटीमीटर में नाप रहा हूँ, तो ये इसके यूनिट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो पूरी दुनिया में क्वांटिटी को नापने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं और हर मुल्क में जो है वो बेसिक क्वांटिटी को तो नापना ही है, लंबाई को नापना है, टाइम को नापना है, सही है ना, एरिया को नापना है। ठीक है, तो हर मुल्क हुआ ही है कि अपना अपना यूनिट जो है वो बना रहा था। हर कोई जो है वो अपने हिसाब से जो है वो मेजर कर रहा था अपने यूनिट्स में। तो प्रॉब्लम आ रही थी, सही है, क्योंकि साइंस एक ग्लोबल चीज़ है। सही है, साइंस का ताल्लुक जो वो किसी एक कंट्री से, किसी एक मुल्क से नहीं है। दुनिया में हर शख्स को जो है वो साइंस पढ़नी है और साइंस कमोबेश हर तरह की, हर जगह पे साइंस सेम ही है। लेकिन अगर साइंस में इस्तेमाल करने वाले जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी सेम है, लेकिन अगर उनके यूनिट्स मुख्तलिफ होंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। सही है, दूसरे मुल्क के लोग, एक मुल्क के लोग को दूसरे मुल्क के लोगों के यूनिट्स जो है वो समझ में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। तो इस मसले के हल के लिए हुआ यह कि एक पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड बना दिया कि आपको जब भी कोई क्वांटिटी मेजर करनी है ना, सही, तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट लेंगे, उसके अलावा जो है वो आपको कोई सा भी यूनिट इख्तियार नहीं करना। ठीक है ना, तो पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया, सही है, उस सिस्टम का नाम था SI सिस्टम। सही है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो जब भी हम साइंस पढ़ते हैं या जब भी हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो SI सिस्टम के हिसाब से जो स्टैंडर्ड बताया है आपको क्वांटिटी को नापने का, आपको वही इस्तेमाल करना है। सही है, और वही इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे यूनिट इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट क्या होती है, यूनिट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें जो हम मेजर करते हैं। ठीक है, और मेजर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है वो उस क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। सही, एक क्वांटिटी अगर मुख्तलिफ़ मुल्कों में नाप रहे हैं तो हर मुल्क जो है वो उस क्वांटिटी को नापने के लिए मुख्तलिफ़ यूनिट इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम आती है। तो पूरी दुनिया में क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जिसकी मदद से क्वांटिटी को नापने के लिए, सही है, कुछ स्पेशल यूनिट्स ही इस्तेमाल किए गए और बाकी सारे यूनिट्स को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम के हिसाब से अब हम देखते हैं कि किस क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर करना है। ऐसा ही सिस्टम हमें क्या बताता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सही, ऐसा ही सिस्टम आपको ये बताता है कि जब भी आपको लेंथ मेजर करनी है तो आपको यूनिट लेना है मीटर। आप मीटर के अलावा और कुछ नहीं ले सकते।
ठीक है। जब आपको मास मेजर करना है, ठीक है, तो मास को मेजर करने के लिए आपको किलोग्राम का इस्तेमाल करना है भाई, और आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप साइंस में टाइम को मेजर कर रहे हैं, वक्त को मेजर कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड इस्तेमाल करने हैं। आप घंटा इस्तेमाल, आप आवर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मिनट इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो आप उसके लिए के यूज़ करेंगे, यानी केल्विन यूज़ करेंगे, और कुछ आप यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जब आपको करंट मेजर करना है तो आपको कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा, एम्पेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कुछ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको एंगल यूज़ करना है तो आपको जो एंगल का जो यूनिट है वो आपको रेडियन यूज़ करना पड़ेगा, आप डिग्री एंगल यूज़ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये एसआई सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में, जिसका काम क्या है कि ये क्वांटिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको बताता है कि भाई ये क्वांटिटी है और उसको मेजर करने के लिए आपको ये यूनिट यूज़ करना है, ये स्टैंडर्ड है, आप इसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि दुनिया में कोई भी शख्स जब साइंस में किसी क्वांटिटी को स्टडी करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये चीज़ है, ये क्वांटिटी है, और ये इतने अमाउंट में है। ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। किस चीज़ का सिस्टम है ये यूनिट्स का सिस्टम है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो ये आपको जो है वो देखना है, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे फर्दर।